ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। 85 सीटें सभी में थी, उनमें से टोटल सीटें 340 होती हैं, जिसमें से अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 28 सीटें थी। ये इलीगल रिजर्वेशन 4 मेडिकल कॉलेज में स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था। जो SC/ST का कोटा 21% और प्लस 2% 23% होता है, उसको एक्सीड करके इन्होंने 79% कर दिया। यूपी के 4 मेडिकल कॉलेज में नीट एडमिशन के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कन्नौज, अंबेडकर नगर, जालौन और सहारनपुर में लागू आरक्षण के नियमों के शासनादेश को रद्द किया। स्पेशल ग्रांट कंपोनेंट के तहत यूपी के 4 मेडिकल कॉलेज में एंट्री पर 79% से ज्यादा आरक्षण दिया जा रहा था। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई याचिका में सुनवाई के बाद जस्टिस पंकज भाटिया की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया। हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने वादी के वकील से बातचीत में इस पूरे मामले को समझा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने नीट परीक्षा 2025 में जिन अभ्यर्थियों ने पास किया, उनसे जुड़े हुए एक अहम पिटीशन में बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत लागू की गई रिजर्वेशन व्यवस्था को रद्द कर दिया है। क्या थी ये पिटीशन, क्या हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, हमारे साथ बात करने के लिए हाईकोर्ट में पिटिशनर की तरफ से बहस करने वाले एडवोकेट मोतीलाल यादव जी हैं। सर, ये क्या पिटीशन थी और क्या किस तरीके से रिजर्वेशन ये लागू किया जा रहा था? ये इलीगल रिजर्वेशन 4 मेडिकल कॉलेज में स्टेट गवर्नमेंट ने लागू कर दिया था। जो SC/ST का कोटा 21% और प्लस 2% 23% होता है, उसको एक्सीड करके इन्होंने 79% कर दिया। ये 4 मेडिकल कॉलेज कन्नौज, सहारनपुर और जालौन और अंबेडकर नगर, इन 4 मेडिकल कॉलेज में जो 23% कोटा स्टूडेंट का होना चाहिए था, वो बढ़ा के 79% कर दिया। तो उसी को माननीय उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। ये क्या कोटा था, किस तरीके से इसमें कोटा दिया जा रहा था, कितनी सीटें थी हर एक मेडिकल कॉलेज में, तो SC और ST को कितनी सीटें मिल रही थी और फिर जनरल सीटें कितनी हो गई थी उसमें MBBS एडमिशन में या नीट की जो परीक्षा जिन लोगों ने दी थी? चूंकि ऐसा है, जो नीट में एग्जाम होता है तो उसमें 100% जो कोटा होता है, उसमें 15% भारत सरकार का होता है और 85% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो 85% में 4 मेडिकल कॉलेज की टोटल सीटें 340 होती थी। 340 में ये अच्छा, ये मैट्रिक्स ये आपने एनेक्सर लगाया भी है? हाँ, ये मैंने ये सीट मैट्रिक्स है, जिसमें ये 340 टोटल सीटें हैं 4 मेडिकल कॉलेज की, जिसमें 248 सीट SC को दे दी गई और 20 सीट ST को दी गई और अनरिजर्व सीट केवल 28 है। तो ये देखिए, ये कोटा है। ये हाईकोर्ट में जो एनेक्सर लगाया गया, वो आप ये एनेक्सर ये सामने देखिए, ये टोटल सीट समरी ऑफ रिजर्व्ड MBBS स्टूडेंट्स इन इम्पल्स्ड मेडिकल कॉलेज, ये चारों मेडिकल कॉलेज की ये सीटें थी कि टोटल इन 4 मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर, कन्नौज, जालौन और सहारनपुर में 85 सीटें सभी में थी, उनमें से टोटल सीटें 340 होती हैं, जिसमें से अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 28 सीटें थी, SC के लिए 248 सीटें, ST के लिए 20 सीटें और OBC के लिए 44 सीटें हो गई। ये एक तरीके से ये पूरा जो 340 सीटों का कोटा था, उसमें 79% से अधिक ये इनको रिजर्वेशन दे दिया गया। तो अब इसका क्या असर आएगा? और इसमें तो जो सानी एक केस था कि उसमें 50% से अधिक नहीं दिया जा सकता, उसका हवाला भी दिया गया है। हाँ, एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी 9 जजेज की बेंच का एक वर्डिक्ट आया था, जजमेंट आया था, जिसमें यह कहा था कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी एक्सीडेड मोर देन 50%। तो तब से 50% की लिमिट को क्रॉस नहीं किया जा सकता है। उसी के तहत ये सभी जिन आदेशों के तहत ये मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए थे, उन सब आदेशों को क्वेश कर दिया हाईकोर्ट ने और रिजर्वेशन कोटा को भी खत्म कर दिया। तो यानी एक तरीके से ये 4 मेडिकल कॉलेज के लिए ही ये व्यवस्था लागू की गई थी? हाँ, ये केवल 4 मेडिकल कॉलेज में स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत ये रिजर्वेशन बढ़ाया गया था, जिसको हाईकोर्ट ने क्वेश किया है।
इसका असर क्या अगर आप देखें तो ये जो 2025 का जो नीट की परीक्षा होती है उसमें एडमिशन लेने वाले बच्चों के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। अगर ये रिजर्वेशन का आदेश ही कैंसिल हो गया तो फिर क्या दोबारा ऑर्डर दिया गया है, क्या होगा? नहीं, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो एक्ट है उत्तर प्रदेश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेज एक्ट 2006, तो उस एक्ट के तहत उसमें सेक्शन 4 में क्लियर प्रोविजन है कि शेड्यूल कास्ट को 21%, शेड्यूल ट्राइब को 2% और अदर बैकवर्ड क्लासेज को 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो हाईकोर्ट ने वो ऑर्डर रद्द करते हुए और डायरेक्ट किया है कि सभी चारों मेडिकल कॉलेज में एज पर सेक्शन 4 आप एक्ट 2006 के तहत आप फिर से वो करें। तो ये क्या दोबारा से यहाँ पे काउंसलिंग होगी? क्या होगा? हाँ, दोबारा काउंसलिंग होगी और 4 मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के तहत रिजर्वेशन है 23%, उसी के अनुसार काउंसलिंग होगी और इसका इम्पैक्ट पूरे 44 मेडिकल कॉलेजों पे पड़ेगा। तो ये इसके लिए तो फिर पूरा एडमिशन व्यवस्था, जो एडमिशन हो रहे थे, काउंसलिंग हो रही थी, वो पूरा हर्डल हो जाएगा, पूरा रुकेगा फिर? हाँ, हमको भी लगता है कि जो बच्चों को सीटें या मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गए थे तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो वो पिटिशनर की तरफ से खड़े एडवोकेट मोतीलाल यादव हैं, जिनकी बहस के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने, सिंगल बेंच ने ये ऑर्डर किया है कि उत्तर प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, इन 4 मेडिकल कॉलेज में जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत रिजर्वेशन लागू किया गया था, जो 50% से अधिक 79%, 89% तक का, उस शासनादेश को रद्द कर दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का जो मेडिकल एजुकेशन है वो मंथन कर रहा है, इस पूरे ऑर्डर को समझ रहा है, मंथन का दौर भी शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार। कुछ लड़कियां मुंह मारती, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल, आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत नहीं है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा में, जिसे आपकी भाषा में बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं मुंह मारना। लेकिन महाराज जी, ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है, और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है, लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा, तू नपुंसक बन रहा है। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए, कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या? नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा, और दवाई कड़वी ही होती है।